President, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, you invited me if you didn't have our military. जैसे ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तीखी बहस का ये वीडियो सामने आया, वैसे ही पूरी दुनिया में मानो हलचल मच गई। इस वीडियो के सामने आते ही जेलेंस्की और यूक्रेन के भविष्य को लेकर कई दावे किए जाने लगे। वहीं ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को लेकर भी कई बातें कही जाने लगी। ट्रंप और जेलेंस्की की इस मुलाकात पर दुनिया के दो बड़े देशों के राष्ट्रपति भी नजरें गड़ाए बैठे थे। पहले थे रूस के राष्ट्रपति पुतिन और दूसरे शख्स का नाम है शी जिनपिंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस मुलाकात पर टकटकी लगाए हुए बैठे थे। जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप दरवाजे तक उन्हें रिसीव करने पहुंचे और दोनों नेताओं ने हाथ भी मिलाया। जब दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई तो रूस से चल रही जंग को रोकने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान जेलेंस्की ने ट्रंप को जंग की कुछ तस्वीरें भी दिखाईं। कुछ देर तक दोनों नेताओं के बीच अच्छे ढंग से बातचीत होती रही। हालांकि आखिर में ये बातचीत तीखी बहस में तब्दील हो गई। जेलेंस्की को कुछ मिनट बाद ही उस व्हाइट हाउस से निकलना पड़ा, जिसके दरवाजे पर ट्रंप ने कुछ देर पहले उनका स्वागत किया था। President, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. वहीं ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस से ये सवाल उठ रहे हैं कि यूक्रेन के लिए अब आगे का रास्ता क्या है। अब जेलेंस्की के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अमेरिकी मदद के बिना रूस से जंग कैसे लड़ें। जंग की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। हालांकि वो अमेरिका में दौर राष्ट्रपति जो बाइडेन का था और आज का दौर राष्ट्रपति ट्रंप का है। बता दें कि ट्रंप लंबे समय से यूक्रेन के लिए अमेरिका की अरबों डॉलर की सहायता की आलोचना करते रहे हैं। चुनावी रैलियों के दौरान भी ट्रंप रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने की बात करते रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने के अपने वादे को पूरा करने में लग गए थे। 12 फरवरी को ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी, जिसमें यूक्रेन को शामिल किए बिना शांति वार्ता सऊदी अरब में हुई। ट्रंप के इसी कदम से जेलेंस्की नाराज हो गए। ट्रंप के इस कदम से यूरोपीय देश भी चौंक उठे थे। हालांकि यूरोप के कई देश अभी भी जेलेंस्की के समर्थन में हैं। दरअसल जेलेंस्की और उनके सहयोगी यूरोपीय देश ट्रंप से किसी भी युद्ध विराम के लिए सुरक्षा गारंटी प्रदान करने की अपील कर रहे थे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यदि कोई पक्ष इसे तोड़ता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़े। हालांकि ट्रंप ने ऐसी कोई भी गारंटी देने से इनकार कर दिया था। वहीं जानकारों का इस पूरे मामले पर क्या मानना है, सुनिए। ट्रंप और जेलेंस्की की जो ये मीटिंग हुई है बहुत ही अजीबोगरीब हुई। वर्ल्ड हिस्ट्री में और मान लीजिए अमेरिकन हिस्ट्री में कभी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ किसी दूसरे देश के लीडर की, जो इस तरह की तू मैमो में कन्वर्ट हो गई, तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरी बात, मेरे विचार से इसमें अमेरिकन डिप्लोमेसी ने गलती करी, बहुत बड़ी गलती। पहली बात, जब उन्हें पता था कि जेलेंस्की के विचार क्या हैं और जेलेंस्की अभी तैयार नहीं है इस तरह की बातचीत के लिए कि सीज फायर कैसी हो, मिनरल्स का क्या हिसाब हो, तो जेलेंस्की को बुलाया क्यों मीटिंग के लिए? देखिए, जब बड़े लीडर्स के बीच में जब मीटिंग होती है तो 80% 90% पहले होमवर्क हो जाता है उनके मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, दोनों देशों के ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमैट्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स द्वारा। दो लीडर्स तभी मिलते हैं जब सारा होमवर्क हो गया होता है, ताकि मोटी मोटी बातें होनी और हैंडशेक होना और स्माइल और पिक्चर हो। तो ये एक अमेरिकन डिप्लोमेसी की एक मैं बहुत बड़ी गलती मानूंगा। हो सकता है वो तेजी में जल्दी में है कि कोई डील करनी है और विन लेनी है इसलिए करा, पर जो भी कारण है ये गलत हुआ। दूसरी बात, ये जो मीटिंग होनी थी ये बंद कमरे में हो सकती थी और उसके बाद दोनों लीडर्स बाहर आके प्रेस स्टेटमेंट देते अपनी जो भी, या मीडिया से क्वेश्चंस लेते। क्या जरूरत थी कि मीटिंग शुरू होने से पहले, जब आपको पता है कि जेलेंस्की के विचार कुछ अलग है, दुनिया की मीडिया के सामने आप बैठ करके बातें कर रहे हो और तू में आ गए? तो ये भी मेरे ख्याल से गलती है अमेरिकन डिप्लोमेसी की पोजीशनिंग के हिसाब से। अब इन दोनों चीजों के अलावा
यस, ये डील बनेगी, आने वाले वक्त में बनेगी। हां, कल की मीटिंग के द्वारा ट्रंप की छवि पर कुछ दाग भी आए हैं, क्योंकि ट्रंप तो अपने को मास्टर ऑफ डील कहते हैं और इस डील को लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने कहा था, कल भी कह रहे थे कि आएंगे, हम बहुत अच्छी डील करेंगे, $350 बिलियन की, ये वो। अब ज़ेलेंस्की आए, डील नहीं हुई और ज़ेलेंस्की इस तरह की बातें करके चले गए, तो ट्रंप की छवि पर भी ये थोड़ा दाग है। परंतु ट्रंप एक मैच्योर बिजनेसमैन, मैच्योर लीडर है। वो जिस इंडस्ट्री से, रियल एस्टेट बिजनेस में आते हैं, उसमें बहुत नेगोशिएशंस होती हैं, आगे पीछे होता है, ब्लफिंग होती हैं, धमकियां दी जाती हैं, ये वो, और एंड में जाके डील बन जाती है। ट्रंप तो मार्क ज़करबर्ग को कहते थे पिछले साल में से जेल में डाल दूंगा, और अब मार्क ज़करबर्ग उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। ट्रंप का वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वैंस है, ट्रंप को हिटलर कहता था, पर ट्रंप ने उससे भी दोस्ती कर ली, उसको अपना वाइस प्रेसिडेंट बना लिया। दरअसल ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से पहले ऐसे दावे किए जा रहे थे कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज संसाधनों को लेकर एक बड़ी डील हो सकती है। दरअसल यूक्रेन के पास दुर्लभ खनिजों का एक बड़ा भंडार है। हालांकि जिन क्षेत्रों में ये खनिज हैं, उनमें से कुछ अभी रूस के कब्जे में हैं। हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन अमेरिका को अपने दुर्लभ खनिज संसाधनों का इस्तेमाल करने दे, क्योंकि रूस के साथ युद्ध के दौरान जो बाइडेन प्रशासन ने उसे अरबों डॉलर की मदद की थी। वहीं जेलेंस्की हाल के समय में ऐसे प्रस्तावों को खारिज कर चुके हैं। लेकिन अमेरिकी दबाव के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद जेलेंस्की ट्रंप के प्रस्ताव को मान जाएं। बता दें कि रेयर अर्थ मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई पर फिलहाल चीन का कब्जा है। इस वजह से ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स खजाने का इस्तेमाल कर चीनी दबदबे को खत्म किया जाए। बता दें कि इन दुर्लभ खनिज संसाधनों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कार से लेकर आधुनिक हथियारों और सैन्य साजो सामान बनाने में होता है। तो ट्रंप प्रैग्मेटिक भी हैं, तो ट्रंप क्योंकि अपने देश के हित में उन्हें ये डील चाहिए, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं, फिलहाल दुनिया में जो मार्केट है उसको चाइना कंट्रोल करता है, और ये जो मिनरल्स हैं ये जाते हैं आपके मेटलर्जी में, हवाई जहाजों को बनाने में, मिसाइल्स को बनाने में, कंप्यूटर चिप्स को बनाने में इत्यादि। ये चाइना मार्केट कंट्रोल करता है। अगर यूक्रेन से डील हो जाती और होगी आगे, तो अमेरिका को एक डिफरेंट सप्लाई चेन मिल जाती और चाइना का जो रुतबा और जो दबदबा था वो कम हो जाता। तो अमेरिका को उस मामले के लिए ये डील चाहिए। तो आने वाले वक्त में ये डील बनेगी, परंतु अभी के लिए ये एक हिक्कप हो गया है। हालांकि अब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बहस के बाद आने वाले कुछ दिन यूक्रेन और जेलेंस्की के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। President, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military.